एक गांव में फकीरी नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए फकीरी ने कई मजदूर रखे हुए थे। वह साहूकारी भी करता था, जिसके चलते वो लोगों को कर्ज देता और बदले में उनसे मोटा ब्याज ऐंठता और इस तरह वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति भी बन गया था। आहा, क्या मधुर आवाज है इन सिक्कों की। खन 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 खन, वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे क्या ये रोज रोज काले रंग के संदूक को खोलकर बैठ जाते हो? अरे मालती, तुम तो जानती हो, जब तक मैं इस काले संदूक में रखे पैसों को गिन नहीं लेता, मुझे नींद कहाँ आती है। अजी, पैसे को इतना भी नहीं गिनना चाहिए। आपको पता नहीं है क्या? पैसों को ज्यादा गिनने से वो कम हो जाते हैं। हाँ, ऐसा कहीं होता है भला? ठीक है, जो करना है करो। अरे हाँ, वो सुखिया है ना, वो अपनी मजदूरी मांग रहा था। उस सुखिया का कोई काम धंधा है कि नहीं? रोज रोज पैसे मांगता रहता है। तुम्हें कुछ शर्म लाज है कि नहीं? बेचारे को एक हफ्ते से एक पैसा नहीं दिया है तुमने। अरे तरस खाओ उस पर। वो कहीं और काम थोड़ी ही करता है। उसका घर का खर्च तो हमारे घर से ही चलता है। अरे हाँ, दे दूंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं उसके पैसे खाकर बैठ गया हूँ। इतना कहकर फकीरी अपने उस काले संदूक को बंद करके ताला लगा देता है और उसे अपने बिस्तर के पास रखकर ही सो जाता है। और अगले दिन, मालिक, कृपया मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। अरे तू सुबह सुबह आ गया? मालिक, मेरा बेटा और पत्नी कई दिनों से भूखे हैं। अब उनकी तबीयत भी खराब होने लगी है। मालिक, तो मुझे आज मेरी मजदूरी दे दो। कल आना, कल। अभी कुछ नहीं दे सकता। पर मालिक, तब तक तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। अरे कहा ना, कल दे दूंगा। अभी हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा। कम तो दूंगा नहीं, इसलिए कल आकर ले जाना। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल एक दिन का मेहनताना दे दीजिए, ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सके। अरे कहा ना कल आना। मेरे पास यही काम रह गया है क्या? बंद करो ये रोना धोना, जाओ यहाँ से। इतना कहकर फकीरी हाथ हिलाते सुखिया को बाहर का रास्ता दिखा देता है। अरे मालती, आज रात को खेतों में निगरानी करने खुद जाऊंगा। ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो आपको खुद ही जाना पड़ेगा? अरे मुझे पता चल गया है कि कुछ जंगली सुअर मेरी फसल को खराब कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में किसी जंगली सुअर का काम है या कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। अच्छा, तो फिर इस काम में तो खतरा है। क्यों ना आप किसी को साथ ले जाएं? वैसे भी रात में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मूर्ख हो तुम। किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना नहीं देना पड़ेगा। पर चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा। आधी रात हो चुकी थी। फकीरी एक बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा हुआ था। गहरा अंधेरा था और खेतों की तरफ से कई जीवों की आवाज भी आ रही थी। आवाजें तो आ रही हैं, लेकिन कोई जानवर अब तक नहीं दिखा। फकीरी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसे खेतों के बीचों बीच एक तेज प्रकाश नजर आया। अरे ये प्रकाश कैसा? इस तेज प्रकाश को देखकर तो लगता है कि ये कोई दैवीय शक्ति है। फकीरी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और आंखों को मसलने लगता है कि तभी उसे खेतों के बीच में श्री कृष्ण की एक बोलती हुई मूर्ति नजर आती है, जिनके सामने एक पुरुष खड़ा होकर बातें कर रहा होता है। एक माह के बाद आज पूर्णिमा की रात आई है और हर पूर्णिमा की तरह आज भी पृथ्वी दूत, आप हमें पृथ्वी लोक का हाल बताइए। पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के ज्यादातर भागों में लोग अपना जीवन आनंदमय तरीकों से व्यतीत करते रहे हैं। बस नजदीक के गांव में एक गंभीर समस्या है और उस समस्या का नाम है फकीरी, जो एक निर्दयी व्यक्ति है जिसके दुर्व्यवहार और कुकर्मों से गांव के लोग काफी परेशान हैं।
अब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है, लालची फकीर ने अब तक सुखिया को उसका मेहनताना नहीं दिया है, जिसके कारण उसका पूरा परिवार भूख से तड़प रहा है। पृथ्वीदूत, यह तो बहुत दुखद है। तुम एक थैली में सोने के सिक्के भर कर ले जाओ और कल रात को इन सिक्कों को सुखिया की झोपड़ी की छत से बरसा देना। यह सिक्के उस व्यक्ति की हर जरूरत को पूरा कर देंगे। कुछ ही पल में सब अंतर ध्यान हो गए और वहाँ अंधेरा छा गया। फकीरी ये सब देखकर घर की ओर दौड़ पड़ा और अगली सुबह उसने जल्दी से सुखिया को अपने घर पर बुलाया। सुखिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। ये लो अपना 7 दिन का मेहनताना। और हाँ, तुमसे एक आग्रह करना था। आग्रह मालिक? मालिक आप आदेश कीजिए। सालों बीत गए इस आलीशान घर में रहते रहते। इस ऐसो आराम से अब मन भर चुका है। मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन बिताऊंगा, पूजा पाठ को अपनी जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो, तुम आज से ही मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ। लेकिन मालिक, गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? अरे सुखिया, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं तो बस अब प्रभु का नाम भजूंगा और रह लूंगा। सुखिया को मालिक का ये बदला स्वभाव कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो मालिक से कुछ ना कह सका और फकीरी के घर पर अपने परिवार के साथ रहने आ गया। और कुछ ही देर में फकीरी भी सुखिया के घर में पहुंच गया। बस अब जल्दी से रात हो जाए और वो पृथ्वी दूत सोने के सिक्के को इस झोपड़ी की छत पे बरसा दे। फकीरी बड़ा बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही फकीरी झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया। अब ठीक है। अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी। समय बीतता गया, रात से सुबह हो गई, लेकिन पृथ्वी दूत या सोने के सिक्कों की कोई खबर नहीं थी। अरे, सुबह भी हो गई पर सोने के सिक्के नहीं बरसे। लगता है पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे। सभी धरतीवासियों का दायित्व तो सिर्फ उन पर जो है। हो सकता है सुखिया के लिए वो समय न निकाल पाए हो। कोई नहीं, मैं आज रात को फिर से इंतजार करूंगा। फकीरी हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक ना एक दिन सोने के सिक्कों की बरसात जरूर होगी और तब वह सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। ऐसे करते करते अगली पूर्णिमा आ गई, लेकिन सोने के सिक्के नहीं बरसे। इतने दिन निकल गए लेकिन सोने के सिक्के झोपड़ी पर नहीं बरस रहे। आज पूर्णिमा है तो क्यों ना आज मैं दोबारा मचान पर जाकर देखूं कि आखिरकार पृथ्वी दूत ने श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। फकीरी रात को फिर से मचान पर जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद एक बार फिर से तेज प्रकाश हुआ और वहां श्री कृष्ण की वही मूर्ति और पृथ्वी दूत प्रकट हुए। पृथ्वी दूत, क्या तुमने सुखिया के घर सोने के सिक्के पहुंचा दिए? हे देव, क्षमा कीजिए। आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखिया की झोपड़ी पर गया, लेकिन मैंने जब भी नीचे झांका तो मैंने देखा कि वहाँ सुखिया नहीं बल्कि फकीरी बैठा है और वह ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है। मैं अदृश्य था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। सुखिया की झोपड़ी में फकीरी, तो फिर सुखिया कहाँ है? हे देव, ये देख तो मैं भी दुविधा में पड़ गया था। इसके बाद मैंने सुखिया को ढूंढा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुखिया फकीरी के घर में रह रहा है। अच्छा, तो ये बात है। यानी फकीरी को हमारी योजना की जानकारी मिल गई थी, तभी उसने सोने के सिक्कों को लालच में सुखिया को अपने घर में भेज दिया और स्वयं उसकी झोपड़ी में डेरा जमाए बैठ गया। फकीरी स्वयं को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी। पृथ्वी दूत, अच्छा यह बताओ, सुखिया का क्या हाल है? हे देव,
सुखिया आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। फकीरी के पूरे मकान में अकेले ना रहकर वह अपने परिवार के साथ केवल एक ही कक्ष में रह रहा है। शेष बचे कमरों में सुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। फकीरी के उस भव्य महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा था। सुखिया उसमें सब्जियां लगाकर उन्हें बेचती है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। अद्भुत! सुखिया ने ये सिद्ध कर दिखाया है कि वह कितना महान व्यक्ति है। वह मिल बांट कर खाना जानता है। दूसरी ओर वह लालची और क्रूर फकीरी है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इतना सुनने की देरी थी कि मचान पर बैठा फकीरी पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने गिरकर बोला, हे देव, मैं वही हूँ, वह नीच मनुष्य फकीरी। क्षमा करो देव, क्षमा करो। मैंने बहुत पाप किए हैं। सुखिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं? अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना ही कहकर श्री कृष्ण की मूर्ति और पृथ्वी दूत अंतर ध्यान हो गए। जिसके बाद फकीरी भी झोपड़ी में लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और सदा के लिए गांव छोड़कर पुरी में जगन्नाथ भगवान की भक्ति में लग गया। ढोलपुर नामक गांव में एक मुकेश नाम का मोची अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। वो लोगों के जूते चप्पल सीकर ही अपने घर का खर्च चलाया करता था। एक समय की बात है। अजी सुनते हो, तुम कभी भी मुझे कुछ नहीं दिलाते हो। वो लतिका का पति उसे हर महीने अच्छे कपड़े दिलाता है, गहने दिलाता है, और तुम कभी मेरे लिए एक शॉल तक नहीं लेकर आए। अरे भाग्यवान, वो लतिका का पति एक नंबर का बदमाश है। आए दिन उसका नाम चोरी चकारी में आता है। अब तुम क्या चाहती हो, मैं भी वो सब करूं? जो भी हो जी, मुझे बस ये पता है कि उसका पति उसके लिए खूब सारा सामान लाता है और वो भी आए दिन मुझे बस दिखा दिखा कर जलाती रहती है। देखो नीलम, जितनी मेरी कमाई है उतने में तो मैं बस घर का खर्चा ही चला सकता हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं बेईमानी का कोई काम नहीं करूँगा। अब मेरा समय खराब मत करो, जल्दी से मेरा खाना दे दो, मुझे काम पर जाना है। नीलम डब्बा बांधकर मुकेश को दे देती है और मुकेश उसे लेकर काम पर आ जाता है और मन लगाकर लोगों के लिए जूते सीने लगता है। नीलम सही तो कहती है। आज तक मैंने उसे दिया ही क्या है। ना कभी उसे कुछ अच्छा खिला पाता हूँ और ना ही उसे अच्छे कपड़े लेके देता हूँ। अब मैं ज़्यादा देर तक काम किया करूँगा ताकि मैं भी उसको कुछ दे पाऊँ। मुकेश देर शाम तक दुकान पर लगा रहता है और सुंदर सुंदर जूते बनाकर उनको बेचता है। आज तो अच्छी आमदनी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से नीलम के लिए शॉल ले आता हूँ, वो बहुत खुश होगी। मुकेश कपड़ों की दुकान पर जाकर एक अच्छा सा शॉल ले आता है और घर की ओर जाने लगता है कि तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो ठंड में बैठी बस ठिठुर रहा था। अरे आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? ये शॉल रख लीजिए, क्या पता इससे आपको ठंड से थोड़ी राहत मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे सुनिए भाई साहब, आपने मेरी इतनी मदद की, पर मेरे पास ना तो खाने के लिए खाना है और न रहने के लिए छत। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अरे भाई, मैं खुद एक मोची हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता हूँ। मैं तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। वहाँ तुम्हें छत भी मिल जाएगी और 2 वक्त की रोटी भी। अच्छा, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे काम में मेरी मदद करनी पड़ेगी। दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या पता अच्छी कमाई हो। क्यों नहीं, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। चलो फिर घर चलो।
तुमने अपना नाम नहीं बताया। दूत, दूत नाम है मेरा। और मेरा मुकेश। अरे ये किसे ले आया? ये दूत है। किसका दूत है, भगवान का या यमराज का? अरे मेरा नाम दूत है। हाँ, इसका नाम दूत है। ये मुझे रास्ते में बहुत ही बुरी हालत में मिला था। बेचारे के पास ना खाने को कुछ है और ना रहने को छत। ओ मेरे पति, तुम इतने दानवीर क्यों बन जाते हो? हमारे पास अपने खर्च के लिए तो पैसे हैं नहीं, और तुम पता नहीं कहां से सड़क से इसे उठा लाए। अरे नीलम, पर ये काम करेगा ना हमारे साथ तो अपना भी खर्चा निकाल ही लेगा। जो करना है करो, चलानी तो तुम्हें अपनी ही है। इतना कहकर नीलम वहां से चली जाती है और दूत उसकी पत्नी के गुस्से को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों खिलखिला रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, वक्त आने पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। मुकेश दूत को खाना देता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह मुकेश दूत को मोची का सारा काम सिखाता है। इसकी सिलाई यहाँ से ऐसा होगा, ऐसे सिलाई करोगे तो जूता जल्दी नहीं फटेगा और ज्यादा दिन तक चलेगा। जी भाई साहब, मैं बनाकर देखता हूँ एक जूता। दूत बहुत समझदार था। वो मोची के काम को बड़ी ही तेजी से सीखकर जूते बनाने लग जाता है और उसके बनाए जूते बहुत ही सुंदर और मजबूत थे। अरे दूत, ये जूतों तो बहुत ही सुंदर है। 7 साल हो गए मुझे, लेकिन इतनी सफाई तो कभी मेरे हाथों में भी नहीं आई। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये सब बस आप ही की वजह से हो पाया। आप मुझे घर न लाते तो मेरा पता नहीं क्या होता। कोई नहीं, अब मन लगाकर काम करो। हम दोनों इस दुकान को मिलकर बड़ा करेंगे। अब दूत मोची का सारा काम सीख चुका था और वो सुंदर सुंदर जूते सीने लगता है और मुकेश उन जूतों को बाजार में बेचकर उसकी अच्छी खासी रकम ले आता था, जिससे उसकी खूब अच्छी आमदनी होने लगी। ऐसा करते करते मुकेश की दुकान के जूते पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए और मुकेश देखते ही देखते खूब अमीर होता चला गया। अब हर कोई उसी की दुकान से जूते लेना चाहता था और एक दिन मुकेश की दुकान पर नगर के राजा के कुछ सैनिक आए। यहाँ मुकेश के जूतों की दुकान कहाँ है? मैं ही मुकेश हूँ, बताइए क्या काम है? राजा साहब ने तुम्हारे दुकान के बने जूतों की खूब तारीफ सुनी है और वो चाहते हैं कि उनके लिए यहीं से चाम के जूते सिए जाएं। अरे क्यों नहीं। ये लो चाम, ये बहुत ही कीमती चाम है जिसे हमारे राजा ने शहर से मंगवाया है, इसलिए इस चाम के जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। जी बिल्कुल हजूर, इस चाम के मैं जूते ही बनवा दूंगा। और हाँ, हमें ये जूते कल दिन तक ही चाहिए। राजा साहब को कल शाम को शहर घूमने जाना है, तो वो इस चाम के बने जूते पहनकर ही शहर जाना चाहते हैं। ठीक है मालिक, कल शाम तक आपको इस चाम के जूते मिल जाएंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले जाते हैं और मुकेश दूत से, दूत ये लो चाम, ये चाम नगर के राजा साहब ने भिजवाया है। वो कल शहर घूमने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इसी चाम के जूते पहनकर शहर घूमने जाएं। तो कल दिन तक तुम इस चाम के जूते बना दो, और हाँ, जूता ही बनाना, चप्पल मत बना देना। ठीक है, जूता नहीं बनेगा, चप्पल बनानी है। अरे नहीं नहीं, इसका जूता बनाना है, चप्पल नहीं बनानी। थोड़ा समझदारी से काम करना। ये नगर के राजा के जूते हैं, थोड़ी भी चूक हुई तो हम दोनों मारे जाएंगे, समझे? समझ गया, कल दिन तक बना दूंगा मैं। मुकेश इतना कहकर बाजार में जूतों को बेचने के लिए चला जाता है और दूत राजा के लिए जूते सीने बैठ जाता है। अगले दिन, तुमने राजा के लिए जूते बना दिए? नहीं, मैंने उस चाम की चप्पल बनाई, ये देखो। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? कहा था ना चप्पल नहीं जूते बनाना इसके, फिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? भाई साहब, इसके जूते ही बनने थे। अरे जब राजा साहब को जूते चाहिए तो तुम इसकी चप्पल कैसे बना सकते हो? इतना कहकर मुकेश गुस्से में डंडा लेकर दूत को मारने लगता है और दूत जोर जोर से हंसने लगता है। मैं तुम्हें मार रहा हूँ और तुम हंस रहे हो?
तुम्हारी इस गलती के लिए हमारी जान तक जा सकती है। मुकेश दूत से बात कर ही रहा था कि तभी राजा के सैनिक मुकेश की दुकान के बाहर आ जाते हैं। अरे वो जूते तैयार हो गए? अरे आप तो दिन में आने वाले थे, इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो राजा साहब का देहांत हो गया है, तो उस चाम के जूते नहीं चप्पल बना देना, मैं दिन में आकर ले जाऊंगा। क्या राजा साहब का देहांत हो गया? हाँ, और उनके यहाँ ये प्रथा है कि अंतिम विदाई पर 100 को चाम की चप्पल पहनाई जाती है, तो इसलिए उस चाम की चप्पल सी देना। चप्पल? हाँ, उस चाम की चप्पल तो तैयार है, आप चाहें तो अभी ले जाएं। तैयार है? हाँ, वो मेरे साथ काम करने वाले ने गलती से इसकी चप्पल सिल दी थी, इसलिए आप उन चप्पलों को ले जाइए। मुकेश सैनिकों को वो चप्पल दे देता है और सोच में पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या दूत पहले से ही जानता था कि राजा साहब को देहांत होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। खैर, जो भी हुआ, जान छूटी। मुकेश अपने आप से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी दुकान पर एक बूढ़ी औरत 2 जवान लड़कियों के साथ आती है। हाँ जी माँ, आपको क्या चाहिए? मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली है, तो इनके लिए बढ़िया सी जूतियाँ चाहिए थी। अच्छा माँ जी, बहुत सारी जुतियाँ हैं, आप अंदर आकर देख लीजिए। माँ जी, ये दोनों बेटियां आपकी हैं? बेटा मेरा तो कोई नहीं था। मेरे पति शहर में बिजनेस किया करते थे, लेकिन उनका देहांत हो गया और ये दोनों बेटियां मैंने गोद ली हैं। इनकी माँ भी बचपन में ही गुजर गई थी। इनके देख रेख करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने ही इनका पालन पोषण किया और इस तरह मुझे इनका और इनको मेरा सहारा मिल गया। बूढ़ी औरत जैसे ही अपनी दोनों बेटियों को लेकर दुकान के अंदर जाती है तो दूत उन दोनों लड़कियों को पहचान लेता है। तुम हंस क्यों रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा पागल है। इतना कहकर मुकेश जल्दी से उस बूढ़ी औरत को जूते दे देता है और उन्हें वहां से भेज देता है और दूत से कहता है, तुम फिर उसी बूढ़ी औरत पर हंसने लगे। आज तुम मुझे अपनी इस हंसी के पीछे का राज बताकर रहोगे। हाँ, आज मैं अपनी हंसी का राज आपको बता सकता हूँ। दरअसल मैं यमराज का दूत हूँ और अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, ये बूढ़ी औरत के साथ 2 बच्चे दिख रहे थे ना, इनके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके कुछ दिन बाद इनकी माँ भी मरने वाली थी, लेकिन मैं उसके मरने के दौरान उसके प्राण नहीं लिए और उस पर दया खाकर खाली हाथ यमलोक लौट आया। तब यमराज ने मुझे नियम के विरुद्ध जाने और मेरी मूर्खता को लेकर मुझे मनुष्य योनि में भेज दिया और कहा कि जब तक तुम किसी मूर्खता पर 3 बार जोर जोर से हंसोगे तभी मनुष्य योनि से तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी। मुझे माफ कर दो, तुम यमराज के दूत हो और तुम्हें डंडे से मारा। कोई नहीं, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जब मैं पहली बार धरती पर आया तो मेरे शरीर पर कपड़े नहीं थे, तुमने मेरी मदद की, मुझे कपड़े दिए, लेकिन जब मुझे घर ले गए तब तुम्हारी पत्नी के व्यवहार को देख मुझे उसकी मूर्खता पर हंसी आई, क्योंकि वो मेरे आने से होने वाले लाभ को नहीं देख पाई। और दूसरी बार जब मैंने राजा के भिजवाए उस चाम के जूते न बनाकर चप्पल बनाई और तुम मुझे मारने दौड़े तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आई, क्योंकि जो भविष्य में देख पा रहा था वो तुम नहीं देख सकते थे। और तीसरी बार मुझे खुद की मूर्खता पर हंसी आई जब मैंने उन दोनों बच्चियों को एक अच्छी स्थिति में देखा, क्योंकि आज अगर उसकी माँ जिंदा होती तो शायद इन बच्चियों की हालत बेहद खराब होती। बस यही था मेरी हंसी का राज। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं कैसे अपनी गलतियों की भरपाई करूं? आपने जो किया वो सही था, बस ये याद रखिएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना कहकर दूत मनुष्य योनि से गायब होकर यमलोक में पहुंच जाता है।